हरिओम नारायण हरि। आज मैं आपके साथ मन के ऊपर बात करने आई हूँ। हमारे शरीर में मन की वजह से हम मनुष्य हैं। हम मन की वजह से मनुष्य जाति कहलाते हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सब लोग जानते हैं, हम बचपन से किताबों में पढ़ते आए हैं। लेकिन एक चीज, जब हम अपने मन को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। क्योंकि स्वतंत्र मन तरह तरह के विचारों में, तरह तरह के सुखद और दुखद विचारों में खो जाता है। और ना जाने ओवर थिंकिंग करते करते वो डिप्रेशन में कब चला जाता है ये कोई नहीं जान पाता। और उसके बाद हम दवाइयाँ खाते रहते हैं और उस लीवर खराब करते रहते हैं। क्योंकि जब हमारा सोच समझ और मन ठीक नहीं होगा ना, तब हम भटक ही जाएंगे। क्योंकि भटकाव का मूल कारण मन है। और अगर मन हमारा हमारे अंकुश में है तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। और मन को ही कंट्रोल करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी होता है। क्योंकि मन को जहाँ हमने अंकुश में ले लिया तो दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे अप्रोच से बाहर हो, हमारी पहुँच से बाहर हो। तो वो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है। मन से हम अगर देखिए, मन एक खेत है तो खेत में हम जैसा बीज डालेंगे वैसी फसल आएगी। खेत को जैसा, लेकिन बीज डालने से पहले क्या होता है, खेत को तैयार किया जाता है। और जब हम खेत को तैयार करते हैं तो उसमें मेहनत लगती है, पुरानी फसल को ख़त्म करना पड़ता है। आजकल तो जलाने की के ऊपर सरकारी प्रतिबंध लगने शुरू हो गए हैं। जैसे भी हो, पुराने बीज को ख़त्म करना होता है, तभी जाकर के हमारा नया रूपांतर होता है। हम एक नए क्लेवर में दुनिया के सामने आते हैं और आना भी चाहिए। ये सब मन का खेल है। अब बात आती है कि मन के ऊपर अंकुश कैसे लगाएं ताकि वो तरह तरह के विचारों में, तरह तरह की दुष्प्रवृत्तियों में या सुप्रवृत्तियों में, वृत्तियों में भ्रमण ना करें। इसके लिए मन को स्वतंत्र ना छोड़ा जाए, इसका एक ही उपाय है। और उपाय सरल है मगर लोगों के लिए बड़ा कठिन है। देखिए, मन के ऊपर अंकुश मंत्र जाप लगा सकता है। आप अपने मन को प्रभु के किसी भी मंत्र के साथ बांधना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उस मंत्र को करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको एक दिशा मिलती चली जाएगी। मन आपका उसमें रमने लगेगा, रंगने लगेगा। आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे, एनर्जाइज महसूस करते हुए अपने मन को कंट्रोल करेंगे। और जब मन कंट्रोल होगा तो आपकी सोच समझ भी आपके कंट्रोल में होगी। आप में भटकाव खत्म होने शुरू हो जाएंगे, भटकाव समाप्त होगा, आप स्थिरता की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम स्थिर होते हैं तो हम उचित निर्णय लेते हैं। जैसे आप देखिए, जल में आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे ना, तो अगर जल स्थिर है तो आपको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा। और अगर जल हिलता हुआ है तो फिर आप अपना ही प्रतिबिंब देख के डर जाएंगे। आँख कहाँ जा रही है, नाक कहाँ जा रहा है, बाल कहाँ जा रहे हैं। खैर, ये तो एक मजाक की बात हुई। लेकिन मन को स्थिर करने का एक ही खूंटा है और वो है गुरु प्रदत्त मंत्र जाप। गुरुमुख होना जरूरी है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो गुरुमुख के हाथ से ही पानी वानी पिया जाता है, हमारी सन्यासी परंपरा में। तो देखिए, आप अपने मन को स्थिर रखें गुरु प्रदत्त गुरु मंत्र से, अपने अपने को उसी खूंटे के साथ बांधे रहें। तो आप जीवन की कोई ऐसी विफलता नहीं है जो आपको सम्मुख आकर खड़ी हो सके। आपके सम्मुख सफलताओं के द्वार खुलेंगे, आप संसार में सफल होंगे। जो भी आपका लक्ष्य होगा, आप अपने उस लक्ष्य तक शीघ्रता से पहुँचेंगे, सुगमता से पहुँचेंगे और
फिर उस पे ऊपर सफलता का झंडा अपना गाड़ेंगे। आपको अगर मेरी ये बात अच्छे से समझ आई हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, धन्यवाद। आप सब लोग सुखी रहें। हरिओम, नारायण हरि।